Hi friends, good morning to all. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग राइट इंग्लिश क्लास में आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए एक बार फिर से हम उसी अंदाज में, उसी जोश के साथ एक बार फिर अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं। और सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो इसके पहले हमने आपको पास्ट कंटिन्यूस तक बता दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे उसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग, ठीक। आज जो हम पढ़ने चले टेंस पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लोग विस्तार से जानने चले। किसके बारे में? पास्ट परफेक्ट के बारे में, ठीक है। क्या? पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लोग विस्तार से जानने चले, ठीक। चलिए, पास्ट परफेक्ट TEN, ठीक है, TENSE। चलिए, पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लोग विस्तार से जानने चले, ठीक। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसकी हिंदी क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की? तो पास्ट का मतलब क्या होता है भैया? भूत, ठीक है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। टेंस का मतलब क्या होता है भैया? काल होता है। अब ध्यान देना, इससे हमें समझ में क्या आता है, ध्यान देना भैया। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इससे समझ में क्या आ रहा है? इसे यही समझ में आ रहा है ना कि कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। क्या? कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, उसी को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन हम इसके लिए लेते हैं, क्या भैया? इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी उसकी? डेफिनेशन होगी व्हेन, क्या भैया? व्हेन एनी एक्शन, क्या होगा? व्हेन any action, ACTION, when any action, ठीक है, when any action has done completely, completely in the past, ठीक है। completely in the past is called completely in the past, ठीक है, is called past perfect tense, is called past perfect, ठीक है, is called past perfect tense, TENSE। ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया भैया कि when any action had done completely in the past, when any action had done completely in the past is called past perfect tense। मतलब जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, ठीक। मतलब कोई कार्य वर्तमान में शुरू हुआ हो और भूतकाल में समाप्त हो गया हो, तो ऐसी क्रिया का अनुवाद भैया किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर लिया जाए तो जैसे ले सकते हैं, क्या भैया? एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल में जैसे ले लें भैया कि मैं पहले ही दिल्ली जा चुका था, ठीक ना। मैं पहले ही दिल्ली जा चुका था। अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है भैया कि मैं पहले ही दिल्ली जा चुका था, मतलब जो दिल्ली जाने की जो मेरी सफ़र है, ठीक ना, दिल्ली जाने का जो मेरा सफ़र है वह समाप्त हो चुका है, ठीक। क्या? दिल्ली जाने का जो मेरा सफ़र है वह समाप्त हो चुका है। तो जब हमारा कार्य जो दिल्ली जाने का है समाप्त हो गया है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक। समझ में आया? चलिए, बिल्कुल समझ में आया होगा। इरेज कर दें इसको, चलिए ठीक है, इरेज कर दें। चलिए, अभी तो हमारे डिफिनेशन हुआ, क्या भैया? ये डिफिनेशन हो गया, ठीक। अब ध्यान देना, इसका सिंबल क्या होता है? क्या इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल हम एक बार देख लेते हैं। क्या सिंबल? SYMBOL। देखो इसका सिंबल क्या होता है भैया कि इन विच, क्या होता है? इन विच हिंदी सेंटेंसेस, इन विच हिंदी सेंटेंसेस, SENTENCES, इन विच हिंदी सेंटेंसेस, ठीक ना, in the end of main verbs, come, ठीक है। in which हिंदी sentences in the end of main verbs come चुका था, ठीक, चुका था, ठीक है, चुकी थी, ठीक,
चुके थे, चुके थे, ठीक है। और आ था, आ थी, ई थी, अब ई थी, ठीक, आ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूज्ड इस एक्सेट्रा, यूज्ड क्या, यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट, यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक ना, यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैंने क्या बोला कि इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड ऑफ मेन वर्ब्स कम्स चुका, चुकी थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ई थी, आ था, ए थे, ठीक है, यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। इन सभी का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। क्या, इन सभी का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। क्या भैया, अब मैं आपको स्ट्रक्चर, एक चीज़ ध्यान देना, इसमें जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसका प्रयोग सदैव अकेले नहीं होता है, ठीक। इसका प्रयोग सदैव पास्ट इंडेफिनिट के साथ में होता है, या फिर ऐसे वाक्य में होता है इसमें एक कार्य को छुपा दिया जाता है, हिडन कर दिया जाता है, और दूसरे कार्य को दिखाया जाता है, ठीक। तब भी उसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग जो है वह अकेले कभी नहीं होता, ठीक है, या हमेशा अपने साथ दो वाक्यों को लेके आता है, और दो वाक्यों को लेके आता है, और एक का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है, दूसरे का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किया जाता है, ठीक। चलिए अब स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। क्या भैया, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक ना, उसके बाद क्या भैया, हेड होता है, फिर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आफ्टर या बिफोर, क्या, आफ्टर, FTER, ठीक ना, आफ्टर या बिफोर, आफ्टर या बिफोर, BOFOR, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी, ठीक। देखो स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो, क्या, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम आज आपको एग्जाम्पल के साथ साथ ही स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक। तो जैसे कह दिया जाए क्या कि घंटी बजने के बाद, क्या भैया, इसे दे दिया जाए क्या, घंटी बजने, ठीक है, क्या, घंटी बजने, ठीक है, ध्यान देना, घंटी बजने, क्या भैया, घंटी बजने के पहले, घंटी बजने के पहले ही मैं स्कूल, ठीक है, घंटी बजने के पहले ही मैं स्कूल पहुँच, क्या, घंटी बजने के पहले ही मैं स्कूल पहुँच चुका था, ध्यान देना भैया यहाँ पे कि घंटी बजने के पहले ही मैं स्कूल पहुँच चुका था। तो इसमें दो कार्य हो रहा है ना, एक तो घंटी बज रहा है, दूसरा मैं स्कूल पहुँच रहा हूँ ना। देखो एक घंटी बज रहा है, दूसरा मैं स्कूल पहुँच रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कार्य सबसे पहले होगा उसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक। तो आप मुझे बताइए कि पहले घंटी बज रही है कि पहले स्कूल पहुंच रहा हूं। तो देखो घंटी बजने के पहले ही मैं स्कूल पहुंच चुका था ना, मतलब घंटी बजी नहीं थी लेकिन मैं स्कूल पहुंच गया था। तो ये वाला जो कार्य है ये पहले हो रहा है और ये वाला बाद में हो रहा है। जब ये वाला पहले हो रहा है भैया तो इसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, ठीक। लेकिन ये बाद में हो रहा है इसलिए इसका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। किस में करेंगे, इसका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। चलिए तो हम इसको देखते हैं। क्या सबसे पहले भैया क्या कि मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो मैं स्कूल पहुंच चुका था ना, तो सबसे पहले क्या होगा, आई के साथ में क्या होता है, हैड, पहुंचना का रीच्ड, REACHED, ठीक ना। आई हैड रीच्ड कहाँ पे भैया, आई हैड रीच्ड स्कूल, SCHOOL, आई हैड रीच्ड स्कूल। अब आफ्टर या बिफोर, तो बिफोर होगा क्योंकि पहले है भैया, क्या बिफोर घंटी बजने, तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, द बेल, क्या होगा भैया, द बेल, क्या होगा,
द बेल रैंग, RANG। ठीक, देखो बन गया ना, क्या बना कि आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। ठीक ना, घंटी बजने के पहले ही मैं स्कूल पहुंच गया था। क्या, घंटी बजने के पहले ही मैं स्कूल पहुंच चुका था। ठीक, जैसे और दूसरा सेंटेंस आ जाए क्या कि वर्षा होने के पहले ही, क्या वर्षा, ध्यान देना भैया, वर्षा होने के पहले, वर्षा होने के पहले। ठीक, वर्षा होने के पहले ही मैच समाप्त। ठीक ना, मैच समाप्त हो गया था, हो चुका था, समाप्त हो चुका था। ठीक, क्या भैया, वर्षा होने के पहले ही मैच समाप्त हो चुका था। तो देखो पहले वर्षा, देखो इसमें दो कार्य हो रहा है, एक तो वर्षा हो रही है, दूसरा मैच समाप्त हो रहा है ना। तो देखो वर्षा हो रही है, मैच समाप्त हो रहा है, तो जो वर्षा हो रही है ये बाद में हो रहा है, पहले मैच समाप्त हो रहा है ना। तो जब पहले मैच समाप्त हो रहा है तो इसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, लेकिन ये बाद में हो रहा है इसलिए इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो पहले ये आएगा क्या, द मैच, क्या भैया, द मैच हैड ended, द मैच हैज ended, ENDED, द मैच हैज ended। ठीक ना, क्या बिफोर, BEFOR, बिफोर वर्षा होने, इट रैंड। जब भी नेचुरल इवेंट आ जाता है उसको हम सदैव इट से बनाते हैं। ठीक है, तो इट RAINED, इट रैंड। देखो बन गया ना, क्या द मैच हैड एंडेड बिफोर इट रीच्ड, सॉरी बिफोर इट रैंड, मतलब वर्षा होने के पहले ही मैच समाप्त हो चुका था। ठीक, ये समझ में आया सेंटेंस आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए इसी में का हम और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या भैया, इसी में हम, और आज मैं आपको भर भर के एग्जाम्पल दूंगा। ठीक, आज मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा, क्या बहुत सारा आपको मैं एग्जाम्पल। चलिए अब इसी में हम निगेटिव देखते हैं। क्या भैया, निगेटिव, देखो निगेटिव में क्या होगा कि जो हैड होगा उसी के बाद नॉट लग जाए। क्या भैया, जो हैड होगा उसी के बाद नॉट लगा देना हमें। ठीक, नॉट कहाँ लगाना, हैड। अब निगेटिव सेंटेंस देखो, अब यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके पहले आपका नॉट रहेगा। क्या भैया, नॉट, उसके बाद फिर हैड रहेगा, हैड के बाद ध्यान देना हैड रहेगा, उसके पहले सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा भैया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो क्या बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए इसे इसमें क्या भैया, इसमें का जो आपका सेंटेंस होगा, ठीक ना, क्या निगेटिव जो सेंटेंस होगा इसे कह दिया जाए क्या, सूर्य डूबने के बाद। क्या भैया, जैसे आपका एक सेंटेंस पूछ लिया जाए, सेंटेंस क्या हो सकता है कि सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। ठीक ना, क्या सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, ध्यान देना। जैसे लिख दिया जाए क्या भैया, सूर्य डूबने, क्या सूर्य डूबने के बाद, ठीक ना, सूर्य डूबने के बाद, सूर्य डूबने के पहले, सूर्य डूबने के पहले, अभी बाद वाला भी समझाऊंगा। ठीक, सूर्य डूबने के पहले ही मैं घर पहुंच चुका था, मैं घर पहुंच, ठीक ना, मैं घर पहुंच गया था, मैं घर पहुंच गया था। ध्यान देना, सूर्य डूबने के पहले ही मैं घर पहुंच चुका था। ठीक, तो एक तो सूर्य डूबना, दूसरा घर पहुंचना, दो कार्य हो रहा है। तो ये कार्य सूर्य, देखो मैं घर पहले पहुंच रहा हूँ ना, जब मैं घर पहले पहुंच रहा हूँ तो उसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देना। आई हैड, क्या भैया, आई हैड रीच्ड होम, क्या आई हैड रीच्ड होम पहले, बिफोर FOR, ठीक ना, क्या FOR, बिफोर द सन सेट, बिफोर द सन सेट ना, सूर्य डूबने के पहले ही मैं घर पहुंच गया था। तो आई हैड रीच्ड होम आफ्टर द सन सेट, ठीक ना, द सन सेट। अगर इसी में नेगेटिव आ जाए कि सूर्य डूबने के पहले मैं घर नहीं पहुंच गया था, घर नहीं पहुंच गया था, ठीक ना,
अब जब इसी में निगेटिव आ जाए कि मैं घर नहीं पहुंच चुका था, तो कहना क्या है आपको, हैड के जस्ट बाद नॉट लगा देना। क्या हैड जो है इसके बाद नॉट लगा देना, क्या बन जाएगा कि आई हैड, क्या बनेगा, आई हैड नॉट, ठीक ना, आई हैड नॉट रीच्ड, ठीक, आई हैड नॉट रीच्ड होम, नॉट रीच्ड होम बिफोर, ठीक ना, क्या नॉट रीच्ड होम बिफोर द सन सेट, बिफोर द सन सेट। देखो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये हमारा निगेटिव बन गया कि आई हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर द सन हैड सेट, ठीक ना। ये हमारा क्या बना भैया, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक, तो निगेटिव समझ में आया, बिल्कुल समझ में होगा। चलिए इसी में हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं निगेटिव का। ठीक, क्या निगेटिव में एक और सेंटेंस हम आफ्टर वाला भी देख लेते हैं। क्या भैया, आफ्टर वाला भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए आफ्टर वाला कैसे होगा ध्यान देना भैया। आफ्टर में जिसे कह दिया जाए क्या कि आफ्टर में जिसे कह दिया जाए उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ना, ठीक नहीं, आफ्टर वाला जैसे घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, ठीक ना। देखो आफ्टर में कैसे देखा भैया, आफ्टर में दे देगा क्या, घंटी बजने के बाद, क्या भैया, घंटी बजने के बाद, घंटी, ठीक ना, घंटी बजने के बाद, क्या घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, क्या घंटी बजने के बाद मैं स्कूल, ठीक ना, घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा। ध्यान देना, घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, तो इसमें दो कार्य हो रहा है ना भैया। क्या, एक तो घंटी बज रहा है, दूसरा स्कूल पहुंच रहा हूँ। तो बताओ पहले कौन सा काम हुआ, पहले घंटी बजा कि मैं स्कूल पहुंचा। घंटी बजने के बाद मतलब पहले घंटी बज गई उसके बाद मैं स्कूल पहुंचा ना। अब मैं स्कूल पहुंचा तो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। घंटी बजी, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो मैं स्कूल पहुंचा, आई रीच्ड होम, क्या होगा भैया, आई रीच्ड स्कूल आफ्टर, क्या आई रीच्ड स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग, आफ्टर द बेल हैड, ठीक ना, आफ्टर द बेल हैड रंग, RUNG, ठीक, आफ्टर द बेल हैड रंग, क्या आई रीच्ड स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, द बेल हैड रंग आफ्टर आई रीच्ड स्कूल, दोनों तरह से कर सकते हैं। क्या, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, कैसे, द बेल हैड रंग, ठीक ना, द बेल हैड रंग आफ्टर आई रीच्ड स्कूल, ऐसा दोनों तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, अगर इसमें निगेटिव आ जाए, क्या घंटी बजने के बाद मैं स्कूल नहीं पहुंचा, ठीक। अब ध्यान देना, अगर इसमें निगेटिव आ जाए कि मैं स्कूल नहीं पहुंचा, क्या मैं स्कूल नहीं पहुंचा, तो करना क्या है आपको भैया कि आई रीच्ड स्कूल, क्या आई, अब ध्यान देना, अब हो कैसे जाए, ठीक ना, घंटी बजने के बाद मैं स्कूल नहीं पहुंचा, ठीक ना। अब इसमें करना क्या है आपको कि आई रीच्ड स्कूल आफ्टर द बेल हैड नॉट रंग ना, मतलब घंटी नहीं बजी थी, इसके नहीं, घंटी मतलब मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी, देखो अब इसका निगेटिव ध्यान देना, ठीक ना, निगेटिव ऐसा बनेगा, ठीक। अगर इसका निगेटिव आएगा तो निगेटिव ऐसा बनेगा, क्या कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, क्या मेरे स्कूल पहुंचने के पहले बाद घंटी नहीं बजी, ठीक है। मेरे स्कूल, क्या भैया, मेरे स्कूल पहुंचने, ठीक ना, पहुंचने, क्या मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, ठीक, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी, क्या घंटी नहीं बजी थी, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें ना, मैं बताना चल रहा हूँ, ठीक ना, अभी क्या मिस्टेक हुआ इसमें, चलिए ध्यान देना भैया। अभी चलिए हो गया भैया, ठीक ना। अब ध्यान देना, अब जब शब्द आ जाए, क्या अब जब सबसे पहले जब, अभी तो मैंने क्या देखा भैया, आफ्टर देख लिया और बिफोर देख लिया, ठीक। अब इसमें जब शब्द पहले आ जाए, क्या भैया, जब शब्द पहले आ जाए, ठीक ना। जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी नहीं, देखो ध्यान देना, जैसे जब शब्द जब पहले आए, जब मैं घर पहुंचा तो सूरज डूब चुका था, ठीक है। देखो ध्यान देना भैया इसमें कि इसमें अब जब शब्द पहले आ जाए, क्या कि जब मैं घर पहुंचा, ठीक है, क्या जब मैं घर पहुंचा,
ठीक ना। जब मैं घर पहुंचा तो सूर्य डूब चुका था, क्या डूब चुका था, ठीक ना। ध्यान देना भैया, क्या बन जाएगा कि जब मैं घर पहुंचा तो सूर्य डूब चुका था, ठीक। अब इसमें हमें आफ्टर या बिफोर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। अब जब शब्द देखो, अब जब मैं घर पहुंचा मतलब मेरे घर पहुंचने की जो क्रिया है वह समाप्त हो जा रही है, ठीक ना। जब मैं घर पहुंचा तो सूर्य डूब चुका था, मतलब मैं घर पूर्ण रूप से पहुंच गया और सूर्य भी पूर्ण रूप से डूब गया। तो देखो पहले सूर्य डूब रहा है ना, उसके बाद मैं घर पहुंच रहा हूँ, तो इसका प्रयोग इसका प्रयोग हमें पास्ट परफेक्ट में ही करना है और इसका प्रयोग हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही करना है। लेकिन जब शब्द आ जाए तो इस सीरियल बाई से लिखना होता है, क्या कि वेन मतलब जब हो गया भैया, क्या वेन आई रीच्ड होम कामा द सन, क्या भैया, द सन हैड सेट। जब मैं घर पहुंचा तो सूर्य डूब चुका था। When I reached home the sun had set, ठीक है, the sun had set। ऐसा भी इसे बना सकते हैं, कैसा भैया कि the sun had set को पहले कर सकते हैं, क्या the sun had set को पहले भी कर सकते हैं, कैसे the sun, ऐसे the sun had set when I reached home। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, क्या चाहे आप कहो कि when I reached home the sun had set या फिर the sun had set when I reached home। जब मैं घर पहुंचा तो सूर्य डूब चुका था, ठीक। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए एक दूसरा भी सेंटेंस हम देख लेते हैं, ठीक। ये समझ में आया ना, ठीक है। चलिए अब इससे क्या, जब वे लोग आए तो भोज समाप्त हो चुका, ठीक है, ये समझ में आया। चलिए इरेज कर दें, ठीक है, इरेज करते हैं। तो जब वे लोग आए तो भोज समाप्त हो चुका था, ठीक। चलिए एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं भैया, क्या जब वे लोग आए, क्या जब वे लोग आए, ठीक है, क्या जब वे लोग आए, ठीक है, जब वे लोग आए तो भोज समाप्त हो चुका, ठीक है, क्या तो भोज समाप्त हो चुका था, ठीक है, क्या भैया। तो जब वे लोग आए तो भोज समाप्त हो चुका था, क्या भोज समाप्त हो चुका था, क्या हो चुका था, ठीक भैया। क्या मैंने बोला, ध्यान देना कि जब वे लोग आए तो भोज समाप्त हो चुका था ना। तो जब वे लोग आए भोज समाप्त हो चुका था, मतलब वे लोग आ रहे हैं, आने की जो क्रिया है समाप्त हो गई, उसके बाद भोज भी समाप्त हो गया, ठीक। तब कैसे बनाएंगे इसको हम, देखो वेन क्या कहेंगे भैया कि वेन, क्या वेन दे केम, ठीक है, वेन दे केम कामा द डिनर DINNER द डिनर हैड एंडेड, क्या द डिनर हैड एंडेड, ठीक है, क्या द डिनर हैड एंडेड, ठीक है भैया। क्या हो जाएगा कि when they came the dinner had ended। इसे मैंने बताया एक तरह से और बना सकते हो, वो तरह क्या भैया कि द डिनर हैड को पहले कर दो, क्या द डिनर, क्या द डिनर को हम पहले भी कर सकते हैं, ठीक। द डिनर को हम लोग पहले भी कर सकते हैं, द डिनर हैड एंडेड कामा when they came, ठीक है, when they came। ये समझ में आया आपको। मैंने आपको जब शब्द वाला भी आपको एग्जाम्पल बता दिया। अभी तो देखो, अभी तो हमने ये समझा कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं कि एक का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं, ठीक। चलिए समझ में आया, बिल्कुल समझ में। अब ध्यान देना, अब हम उन वाक्यों को देखने चल रहे हैं इसमें एक कार्य का समाप्त होने का जो समय होता है वह ना दिया जाए, मतलब कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त ना हुआ हो, उसके पहले ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए, ठीक। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ठीक। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। इसे क्या दे दिया जाए भैया कि खाने के पहले उसने अपने हाथ धोए, ठीक। क्या भैया खाने के पहले, ध्यान देना, इसे करिए क्या
खाने के पहले, क्या खाने के पहले, ठीक ना, खाने के पहले उसने, क्या खाने के पहले उसने अपने हाथ धोए, क्या अपने हाथ, ठीक ना, खाने के पहले उसने अपने हाथ धोए। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ भैया कि खाना खाने के पहले, या खाने के पहले उसने अपने हाथ धोए। अब ये बताओ, देखो इसमें इन दोनों के जो समय का बीच का जो टाइम है, क्या इन दोनों वाक्यों के जो बीच का टाइम है वो बिल्कुल एकदम जीरो बता रहा, क्या भैया जीरो बता रहा, मतलब जो समय का अंतराल है वह बिल्कुल भी नहीं बता रहा ना। तो जब समय का अंतराल आपको ना समझ में आए तो दोनों क्रिया का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, ध्यान देना। जैसे इसमें कहा कि खाने के पहले उसने अपना हाथ धोया, ठीक ना। देखो जब हम खाने पे बैठ जाते हैं तब हाँ अपना हाथ धोते हैं, ठीक। जब हम खाने लगते हैं, खाने के जस्ट कुछ सेकंड पहले, मिनट नहीं कुछ सेकंड पहले हम लोग अपना हाथ धोते हैं। अब जो सेकंड का मतलब कुछ नहीं, कोई भी मतलब समय नहीं लिया जाता है, ठीक। तो इसलिए इन दोनों का प्रयोग भैया पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्या होगा कि ही वाश्ड, क्या होगा भैया ही, क्या हो जाएगा ही वाश्ड, ध्यान देना, ही नहीं वाश्ड नहीं, उसने अपने हाथ धोए, तो हाँ वाश ही कर सकते हैं, ही वाश्ड, ठीक ना, ही वाश्ड his hand, his hands, he washed his hands before, before before he ate, before he ate। देखो जो सब्जेक्ट आपका सेकंड में होगा वही सब्जेक्ट आपका फर्स्ट में भी होगा, क्या जो सब्जेक्ट आपका सेकंड में होगा वही सब्जेक्ट आपका फर्स्ट में भी होगा। क्या he washed his hands बिफोर ही एट, मतलब खाने के पहले उसने अपना हाथ धोया। जैसे और कह दिया था भैया कि क्या कि भाषण देने के पहले ना, क्या भाषण देने के पहले नेता ने गला साफ किया, ठीक। चलो ध्यान देना, जैसे कह दिया जाए क्या भाषण, ठीक ना भैया, क्या भैया भाषण देने के पहले, क्या देने के पहले, भाषण देने के पहले, ठीक ना, भाषण देने के पहले नेता ने, क्या नेता ने गला, क्या नेता ने गला साफ किया, ठीक ना, गला साफ किया। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो भाषण देने के पहले नेता ने गला साफ किया। देखो जब स्टेज पे पहुँच जाते हैं, क्या जब नेता स्टेज पे पहुँच जाते हैं उसके बाद स्टेज पर से ही गर्म पानी और जिस भी मतलब गर्म पानी या फिर ठंडे पानी को पीते हैं। तो गर्म पानी ठंडे पानी को पीते हैं, तो पीने के जस्ट बाद बोलने लगते हैं, पीते भी हैं बोलते भी हैं, पीते भी हैं बोलते भी हैं ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा एक कार्य है जो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाता ना, तो मैंने बताया जब दोनों का, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त ना हो उसके पहले ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं भैया, ऐसी कंडीशन में हम दोनों सेंटेंसों का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे भाषण देने के पहले नेता ने गला साफ किया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा द लीडर क्लीन्ड, cleared his clear thought, THROAT, clear thought before, क्या बिफोर भाषण दें, भाषण कौन सा नेता, नेता के लिए ही लगाएंगे, बिफोर ही डिलीवर, delivered before he delivered speech, SPEECH, ठीक है। क्या बन गया भैया, द लीडर क्लियर्ड थॉट बिफोर ही डिलीवर्ड स्पीच, का बिफोर ही डिलीवर्ड स्पीच, ठीक ना भैया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद वाला हम सेंटेंस को थोड़ा से गौर करते हैं, ठीक है। इसके बाद के ये हो गया। चलिए अब इसके हम भैया क्या इसके बाद वाले सेंटेंस में हम गौर करते हैं, ठीक है। अभी तो हमने क्या समझा भैया कि जब दोनों के बीच जो समय का अंतराल होता है वह बिल्कुल भी जीरो होता है, क्या बिल्कुल भी नहीं होता। अभी हम ऐसे सेंटेंसों को देख लेते हैं, ठीक ना। अब देखो, अब जो सेंटेंसों को देखने जाते हैं भैया हम क्या, अब हम जिन सेंटेंसों को देखने जाते हैं वह इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए देखते हैं इसके बाद वाले सेंटेंसों को, ठीक ना। अब ध्यान देना, अब इसमें क्या जब सिंगल सेंटेंस है, क्या एक ही वाक्य आएगा बस, क्या भैया
एक ही वाक्य इसमें दिया रहेगा, बस 2 वाक्य नहीं दिया जाएगा। ठीक, चलिए जैसे इसमें क्या दे दिया जाए, ध्यान देना। अब जब मैं पहले ही, क्या भैया, जब मैं पहले, देखो इस सेंटेंस का है कि मैं पहले ही कई पत्र लिख चुका था, ठीक ना। ध्यान देना, मैं पहले ही कई पत्र लिख चुका था, क्या होगा भैया, मैं पहले ही, ध्यान देना, मैं पहले ही क्या, मैं पहले ही कई पत्र, ठीक ना, मैं पहले ही कई पत्र लिख चुका था, ठीक ना, लिख चुका था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्या जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका प्रयोग अकेले नहीं होता है ना। अगर अकेले होगा तो पास्ट इंडिफिनिट में होगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहाँ देखो आपको एक ही टेंस दिख रहा है ना, एक ही वाक्य दिख रहा है कि मैं पहले ही पत्र लिख चुका था, लेकिन इसमें जो पहले ही दे दिया, क्या पहले ही देने से कि एक कार्य पहले ही समाप्त हो गया, क्या एक कार्य पहले ही समाप्त हो गया है और उस कार्य को हमें नहीं दिखाया जा रहा है, उस कार्य को हम हिडन कर देते हैं, छिपा देते हैं, ठीक ना, क्या छिपा देते हैं। ठीक, तो दूसरा कार्य ही हमें दिखाते हैं। तो इससे इस जो वाक्य है भैया, इससे समझ में ये आ रहा है कि 2 कार्य हुआ है, क्या 2 कार्य हुआ है। तो इसका प्रयोग हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। कैसे करेंगे कि आई हैड, क्या आई हैड, पहले ही तो ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी, मैं पहले कई पत्र लिख चुका था, यहाँ पे लिख चुका होगा, ठीक ना भैया, मैं पहले ही कई पत्र लिख चुका था, यहाँ पे लिख चुका था, ठीक है, क्या लिख चुका था। तो आई हैड ऑलरेडी, क्या आई हैड ऑलरेडी रिटन, आई हैड ऑलरेडी WRITTEN, आई हैड ऑलरेडी रिटन मेनी लेटर्स, क्या मेनी LETTERS, ठीक है, आई हैड रिटन ऑलरेडी मेनी लेटर्स। ठीक, मैं पहले ही कई पत्र लिख चुका था। ठीक, और जैसे आ जाए क्या भैया, और ऐसे तक क्या कि ट्रेन बहुत जैसे आ जाए, क्या इसे दे दिया जाए कि मैं बहुत पहले ही वहाँ पहुँच गया, ठीक गया था। ठीक, क्या दे दिया जाए, मैं बहुत पहले ही, क्या भैया, मैं बहुत पहले ही, ठीक है, क्या मैं बहुत पहले, क्या मैं बहुत पहले ही वहाँ, क्या मैं बहुत पहले ही वहाँ पहुँच गया था, ठीक है, वहाँ पहुँच गया था। अब इसको कैसे करेंगे भैया कि मैं बहुत पहले ही वहाँ पहुँच गया था, क्या बन जाएगा इसका, आई हैड, क्या बनेगा, आई हैड रीच्ड देयर, ठीक है, बहुत पहले, मच अर्लियर, क्या MUCH मच, आई हैड रीच्ड देयर मच अर्लियर, EARLIER, ठीक ना। तो आई हैड रीच्ड देयर मच अर्लियर। ठीक, ये समझ में आया, इस पर सेंटेंस बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब मैं भैया आपको बताने चला हूँ क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या भैया। अब ध्यान देना, इसका निगेटिव क्या होगा, अगर निगेटिव आएगा तो आपको कहाँ नॉट लगाना है, हेड के बाद, क्या हेड के बाद आपको नॉट लगा देना है, क्या भैया, अगर निगेटिव आएगा तो हेड के बाद नोट लगा देना है। ठीक, चलिए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ले चलते हैं, क्या भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ले चलते हैं। ठीक, चलिए ध्यान देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा भैया, जैसे लिख दिया जाएगा, क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ठीक ना, क्या डॉक्टर के आने के पहले, या मैं आपको तीनों एक साथ में समझा देता हूँ। ठीक, चलिए क्या डॉक्टर के आने के पहले, ठीक है, क्या डॉक्टर, ध्यान देना भैया कि डॉक्टर, क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, क्या भाई, रोगी मर चुका था, क्या रोगी मर चुका था। अब ध्यान देना, मैं इसको आपको भाई 3 देखो, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव दोनों बताते हैं, ठीक ना। पहले रोगी आया, पहले मेरा डॉक्टर आया, रोगी मर गया, उसके बाद डॉक्टर आया ना, तो द पेशेंट होगा, क्या भाई, द PATIENT, क्या द पेशेंट हैड, क्या द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, BEFOR, बिफोर, क्या डॉक्टर आ रहा, बिफोर DOCTOR, डॉक्टर केम, क्या बिफोर डॉक्टर केम, क्या बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, बिफोर डॉक्टर
केम। अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव बनाना भाई ऐसे बने क्या कि द पेशेंट हैड डाइड, क्या द पेशेंट PATIENT द पेशेंट हैड क्या हैड डाइड, क्या हैड डाइड, हैड नॉट डाइड, क्या हैड नॉट डाइड, had not died before BEFOR before doctor 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 before doctor came, क्या the patient had died before doctor came। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, had को पहले कर देंगे, क्या भाई had the patient, क्या had the patient died, क्या had the patient died BEFOR before, क्या before doctor, क्या had the patient died before DOCTOR before doctor came, ठीक है, बिफोर डॉक्टर केम। ये देखो आपका इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो क्या करना भैया, इसमें ऐसे कर देना, क्या करना है आपको कि हैड द डॉक्टर, क्या हैड द पेशेंट PATIENT हैड द पेशेंट नॉट डाइड DIED नॉट डाइड before BEFOR before doctor 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 came, before doctor came। बन गया ना, चलिए बना कि नहीं बना भैया, बिल्कुल बन गया ना। चलिए डॉक्टर केम, ध्यान देना कि देखो ये अफर्मेटिव है निगेटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव निगेटिव अफर्मेटिव है, ये क्या है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्या बनेगा डॉक्टर हैड द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, या द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम, हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ठीक, ये 4 सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में होगा। चलिए इसको इरेज कर दे भैया, ठीक है, इसको इरेज कर दें, चलिए इसको बिल्कुल इरेज कर दीजिए। अब देखो, अब आपको मैं एक पॉइंट आता है ना, अभी तो मैंने आपको कितना भी बताया, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो बताना चल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हमारे एक्सपेक्टेशन, जब हमारे आशा के मुताबिक कोई कार्य ना हो, क्या जब कोई कार्य हमारे आशा के मुताबिक ना, हमारे उम्मीद के मुताबिक ना हुआ हो, तो पॉइंट नंबर 1 में, क्या पॉइंट नंबर 1 में, ठीक ना, टू एक्सप्रेस, क्या भैया टू एक्सप्रेस, टू एक सेकेंड ध्यान देना, क्या होगा भैया टू एक्सप्रेस EXPRESS टू एक्सप्रेस actions ACTION to express actions that did not come, क्या that did not come to expectation, EXPECTATION एक्सपेक्टेशन। ध्यान देना कि आप देखो पॉइंट में क्या होगा भैया कि ये आपका हेडिंग में आ जाए, क्या आपका एक हेडिंग में ये यूजेस कैसे होता है, क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस क्या होता है, ठीक है ना, कि टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट डिड नॉट कम टू एक्सपेक्टेशन, मतलब ऐसा का है, क्या ऐसा का जो हमारे उम्मीद के मुताबिक ना हुआ हो, क्या ऐसा का जो हमारे उम्मीद के मुताबिक ना हुआ हो, तब उसकी हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, ध्यान देना एग्जाम्पल में, ठीक है भैया, क्या एग्जाम्पल में ध्यान देना, जैसे कह दिया जाए क्या कि मैं उम्मीद करता था क्या मैं उम्मीद करता था कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा, क्या भैया मैं उम्मीद करता था, ध्यान देना, मैं उम्मीद करता था कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा, क्या प्रथम स्थान, ठीक है, क्या मुझे प्रथम स्थान मिलेगा। ध्यान देना भैया, क्या मैं उम्मीद करता था कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा। देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात आ रही ना, तो आई, ध्यान देना आई, अब करता था तो हैड, उम्मीद होप्ड HOPED,
आई हैड होप्ड दैट की मतलब दैट मुझे प्रथम स्थान मिलेगा, तो क्या हो जाएगा भैया, आई हैड होप्ड दैट आई वुड गेट क्या, आई WOULD आई वुड गेट फर्स्ट, आई वुड गेट द फर्स्ट पोजीशन, गेट द फर्स्ट FIRST फर्स्ट पोजीशन POSITION। ध्यान देना क्या होगा, आई हैड होप्ड दैट आई वुड गेट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो जब गा गे गे क्या, जब लास्ट में गा गे गे आ जाए तो आपको उड़ कुड़ शुड़ तीनों में से कोई एक लगाना है। क्या, उड़ कुड़ शुड़ तीनों में से कोई एक लगा देना है। क्या लगाना भैया कि आई, देखो मैं उम्मीद करता था कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा, तो आई हैड होप्ड दैट आई वुड गेट द फर्स्ट पोजीशन। क्या, आई वुड गेट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक, चलिए ये समझ में आया, आप लोग इसको राइट करिए, फिर आगे हम बताते हैं क्या आगे। ठीक, जैसे आ जाए क्या, जैसे आ जाए भैया कि उन लोगों ने मान लिया था कि यह नहीं होगा। ठीक ना, उन लोगों ने मान लिया था, क्या हो जाए भैया, उन लोगों ने मान लिया था। ठीक, इसे दे दिए क्या, उन लोगों ने, क्या भैया, उन लोगों ने। ठीक, ये आपका यूजेस बता दूं क्या, यूजेस, ये क्या भैया यूजेस है। ठीक ना, उन लोगों ने क्या, उन लोगों ने क्या भैया, उन लोगों ने मान लिया था। क्या, मान लिया। ठीक ना, उन लोगों ने मान लिया था, उन लोगों ने मान लिया था कि, उन लोगों ने मान लिया था कि यह नहीं होगा। क्या, यह नहीं होगा। ठीक ना, उन लोगों ने मान लिया था कि यह नहीं होगा। ठीक, अब उन लोगों ने मान लिया था, मान लेने का हम सपोज्ड भी कर सकते हैं या एज्यूम्ड भी कर सकते हैं। तो दे हैड एज्यूम्ड, क्या भैया, दे हैड ASSUMED, they had assumed that, क्या, they had assumed that it would not happen, it I say it could not, COULD could not, it could not, बस इतना लिख दो बस कि they had assumed that it could not, या couldn't भी कर सकते हो। ठीक, couldn't भी कर सकते हो, could not भी कर सकते हो। क्या, they had assumed that it could not, assume मतलब क्या होता है, मान लेना होता है। क्या होता है, मान लेना होता है। ठीक, ये समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। क्या भैया, सरकार ने समझा था कि अपराध रुकेगा। क्या, सरकार ने समझा था। ठीक, ध्यान देना क्या हो जाएगा, सरकार। ठीक, एक सेकंड रुक जाओ, देखो सरकार। ठीक है, सरकार, एक सेकंड रुक जाओ, क्या हो जाएगा भैया, सरकार। ध्यान देना क्या हो जाएगा, सरकार ने समझा। क्या भैया, समझा था, सरकार ने समझा था कि अपराध, क्या भैया, कि अपराध रुकेगा। क्या, रुकेगा। सरकार ने समझा था कि अपराध रुकेगा, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट, GOVERNMENT। क्या, गवर्नमेंट हैड गवर्नमेंट हैड इंटेंडेड मतलब मन बनाना। क्या, मन बनाना है, समझ लेना। तो गवर्नमेंट हैड इंटेंडेड दैट, क्या, इंटेंडेड दैट अपराध। ठीक है, क्राइम, CRIME, क्राइम वुड, क्या, WOULD, वुड रुकेगा, स्टॉप, STOP, क्राइम वुड स्टॉप। क्या, क्राइम वुड स्टॉप। ठीक ना, ध्यान दें, गवर्नमेंट हैड इंटेंडेड दैट क्राइम वुड स्टॉप, मतलब सरकार ने समझा था कि अपराध रुकेगा। ठीक, चलिए इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं आपको इसी प्रकार बनाना होगा। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। क्या भैया, इसको इरेज करते हैं। ठीक ना, अब देखो एक टाइप और है। क्या भैया, इसी में एक टाइप आपका और देता है। वो टाइप क्या होता है भैया, ध्यान देना, इससे वो टाइप क्या दे दिया जाता है आपका, इसे टू अनफुलफिल्ड कंडीशन। क्या, टू अनफुलफिल्ड कंडीशन, टू एक्सप्रेस, EXPRE, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड, क्या है, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड, फुल FILI, ठीक, डबल अनफुलफिल्ड। क्या, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन, CONDITION, कंडीशन इन पास्ट,
पास्ट। ध्यान देना, क्या, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, मतलब कि ऐसे तो टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जो भूतकाल में क्या हो गया, अनफुलफिल्ड, जो पूरा ना हुआ। क्या, भूतकाल में ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जो भूतकाल में पूरा ना हुआ हो, ठीक ना। तो उसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दें। उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है भैया, एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है भैया, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान देना। जैसे स्ट्रक्चर जो आपको सबसे पहले क्या होगा, इफ लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, इफ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लगाना है, हेड के बाद की थर्ड फॉर्म लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना ना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सब ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो उसके बाद ध्यान देना सब्जेक्ट होगा, फिर COULD कुड रहेगा, या फिर WOULD वुड रहेगा, या फिर शुड या माइट है। क्या, ये माइट MIGHT, ठीक है, माइट आएगा। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की, अच्छा हैव रहेगा, क्या होगा भैया, हैव। उसके बाद हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भैया, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट प्लस कुड वुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। मतलब ध्यान देना, कुड वुड माइट तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। क्या, कुड भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो, माइट भी लगा सकते हो, तो तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हो, ठीक। चलो ऐसे करिए, क्या, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, क्या, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, ध्यान देना भैया, क्या, यदि तुम, ठीक, यदि तुम कठिन, क्या, यदि तुम कठिन परिश्रम, यदि तुम कठिन परिश्रम, क्या, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, क्या, करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते। यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते ना, कि करते तो, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो, क्या, कठिन परिश्रम करते, ठीक है, क्या, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा, क्या भैया, परीक्षा, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में उत्तीर्ण, क्या, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते, क्या, हो गए, ठीक है, क्या, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते। ध्यान देना, ऐसे आपको सेंटेंस दे दिया जाए। क्या, देखो इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस है ना, आप क्या समझ में, आप समझ में अगर नहीं बन पाएगा, लेकिन बिल्कुल बन जाए। क्या, आप लोगों को लग रहा है सेंटेंस नहीं बन पाएगा ना, आप लोग नहीं बना पाओगे ना, बिल्कुल मैं बना भैया, बिल्कुल आप बना सकते हैं। और एक दिन मैं ऐसा, देखो एक दिन मैं आपके लिए क्या एक ट्रिक ऐसा लेके आऊँगा कि बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, ठीक, क्या, बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, इसका ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। देखो, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया होता, ठीक। तो जब ऐसा सेंटेंस आ जाए तो उसको हम कैसे बनाना है, क्या, इफ, क्या होगा भैया, इफ सब्जेक्ट यू है, उस वक्त कहता है हैड, इफ यू हैड वर्कड, WOR के वर्कड हार्ड, क्या, वर्कड हार्ड, ठीक ना। उसके बाद वर्कड हार्ड, फिर यू कामा यू, यहाँ पे कुड वुड माइट तीनों में से कोई एक लगा दो, ठीक है, कुड, यू कुड हैव, यू कुड हैव, ठीक है, पास्ट, यू कुड हैव पास्ड इन एग्जाम, यू कुड हैव पास्ड इन EXAM एग्जाम, ठीक है, यू कुड हैव पास्ड इन एग्जाम। क्या बनेगा कि इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड हैव पास्ड इन एग्जाम, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते, ठीक। चलिए समझ में आया, ठीक। चलो इसमें का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि यदि, क्या भैया, यदि तुम वहाँ जाते तो मैं तुम, देखो कंडीशन है, क्या, अब ध्यान देना। अगला एग्जाम्पल क्या हो जाए भैया, अगला एग्जाम्पल, यदि तुमने मुझे सूचना दी होती तो मैं हवाई अड्डे पहुँच जाता ना, नहीं ये वाला नहीं, यदि मैं उसे बुलाता तो, ध्यान देना ये वाला, यदि मैं, क्या, यदि मैं उसे बुलाता, क्या, यदि मैं उसे बुलाता तो वह आता, क्या, वह आता,
अब ध्यान देना, यदि मैं उसे बुलाता तो वह आता। देखो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है ना, ये कंडीशन पास्ट में हो दे अनफुलफिल्ड है। यदि मैं बुलाया होता तभी तो आता ना, मतलब मैंने काम भी नहीं किया तो आया भी कहाँ से, तो कहाँ से आया, मैंने उसे बुलाया नहीं तो कहाँ से आएगा ना। तो ऐसे में क्या होगा कि इफ़ आई हैड कॉल्ड हिम he would क्या he would he would have come क्या, यदि मैं उसे बुला तो वह आता। तो इफ आई हैड कॉल्ड हिम he would have come क्या, he would